नमस्कार, राधे राधे द डिवाइन कनेक्शन में मैं सुजाता आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। होप आप सब अपने घर में अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर की दिशा बहुत ही महत्व रखती है। अगर घर की दिशा ठीक ना हो तो हमारे घर में बहुत से वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार रसोई घर भी एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है हमारे घर का, जिसमें अगर कोई भी जगह उसकी सही ना हो, कोई भी दिशा ठीक ना हो तो घर में अनेक प्रकार की परेशानियां आ सकती है। रसोई घर में कोई भी रखा सामान, कोई भी दिशा बहुत महत्व रखती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, वास्तु के हिसाब से जो किचन की हमारी दिशा होती है वो दक्षिण पूर्व की ओर होना चाहिए। इसे आग्नेय कोण बोलते हैं। और जैसे ही हम अगर खाना बनाते हैं किचन में तो हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। वहीं सिंक का जो एरिया है वहाँ हमारा उत्तर पश्चिम की ओर रखा होना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा में जल शोधक और पानी के बर्तनों का स्थान होना चाहिए। किचन घर हमारे घर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जब हमारे रसोई घर में किसी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष होता है तो उसका सीधा असर हमारे घर में रहने वाले बच्चे, बुजुर्ग और अन्य परिवार के सदस्यों पर पड़ता ही है। और अगर हमें लगता है कि हमारे घर में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रसोई घर में कोई भी रखा सामान, कोई भी दिशा बहुत महत्व रखती है। उसी में एक चीज है चकला और बेलन। रसोई घर में चकला और बेलन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सुबह शाम हमारे घर में चकला और बेलन का यूज होता ही रहता है। तो आज हम जानेंगे कि रसोई घर में यूज होने वाला चकला बेलन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कौन सा दिन शुभ होता है घर में रस चकला और बेलन को लाने के लिए, और क्या क्या वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं अगर हम ठीक प्रकार से चकला और बेलन का यूज किचन में नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के साथ में शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप अपने किचन में चकला बेलन कभी नया खरीदने जाने वाले हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि वो चकला और बेलन आप मंगलवार और शनिवार के दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो आप किसी भी दिन खरीद सकते हैं, पर सबसे जो शुभ दिन माना गया है वो चकला बेलन के लिए बुधवार का दिन होता है। तो अगर आप चकला बेलन कभी लेके आए तो बुधवार के दिन आप चकला बेलन ला सकते हैं। उसके अलावा जब भी आप चकला और बेलन को यूज करते हो तो उसको कभी भी गीला ना छोड़ें, उसको साफ कपड़े से पोंछकर उनको उसकी जगह पर रख दीजिए। साथ में ध्यान रखें, चकला और बेलन को कभी भी जो हमारे आटे का ड्रम होता है उसके ऊपर ना रखें। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। उसके अलावा जब आप खाना बना रहे होते हो तो आटे के साथ में उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें, उसको साफ करके ही रखें। बहुत बार हम क्या करते हैं कि खाना बनाने के बाद जितने भी हमारे जूठे बर्तन होते हैं उनको सबको सिंक में रख देते हैं और उन जूठे बर्तनों में हमारा चकला बेलन शामिल होता है। ऐसी गलती आप भूलकर भी ना करें, क्योंकि चकला बेलन बहुत ही साफ स्वच्छ रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बेलन जो होता है वो हमारा मोस्टली लकड़ी का बना होता है, लकड़ी अगर जूठी हो जाती है तो वो साफ नहीं होती। इसलिए कभी भी बेलन को या चकले को कभी भी जूठे बर्तनों में ना रखें। यूज करने के तुरंत बाद उसको धो के और उसको उसकी जगह पर रखें। इसके साथ साथ कभी भी चकले को उल्टा करके ना रखें और चकला और बेलन हमेशा एक साथ एक जगह पर ही रखना चाहिए।